छिंदवाड़ा जिले में यूरिया की किल्लत के कारण किसानों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जिले में 145 सोसाइटियों में सभी जगह का यही हाल। कृषि विभाग उप संचालक से JR हिडाउस से मीडिया द्वारा बात की गई तो उन्होंने इस बारे में क्या कहा, ये जानते हैं उन्हीं की जुबानी। स्टेट हेड दिनेश साहू की रिपोर्ट। के पद पर कृषि विभाग में है, तो लगभग आपको यहाँ पर कितना वर्ष हो गया? मुझे 1.5 वर्ष के लगभग हो गया। आप पूरा नाम क्या लिखते हैं? मैं JR हिडाउस। ये छिंदवाड़ा जिले में अभी ये देखने में आ रहा है, हम लोग दौरा किए छिंदवाड़ा जिले के अंदर में, तो अमरवाड़ा, जुन्नारदेव, परासिया, चौरई, ये यहाँ कुछ किसानों को यूरिया नहीं मिल पा रही है और व्यापारियों के पास सीधा पहुँच रहा है। उसके पीछे क्या कारण है? अब तक आपके संज्ञान में आया है क्या? यहाँ छिंदवाड़ा जिले में अभी तक लगभग 47,000 मीट्रिक टन यूरिया आ चुका है। इसका 20% मात्रा निजी क्षेत्रों में जाती है और 80% सहकारी क्षेत्रों में जाती है। ये शासन के निर्देश है और इसी अनुरूप अभी तक यूरिया प्रदाय हो रहा है। चूँकि पिछले साल इस समय तक केवल 42,000 मीट्रिक टन यूरिया किसानों द्वारा उठाव किया गया था और इस बार हमारे पास 47,000 मीट्रिक टन यूरिया आ चुका है, बढ़ गया है। तो कमी तो कहीं भी नहीं है। बस किसान क्या कर रहे हैं कि जो यूरिया की मात्रा मक्का फसल में जो 3 बार लगती है, एक बार बोनी के 15 दिन बाद, फिर बोनी के 35-40 दिन बाद और बोनी के 75 से 80 दिन बाद, तो इसकी वजह से क्या हो रहा है कि जो 3 बार की मात्रा है वो एक बार में ही किसान उठाकर ले जाना चाह रहा है। इस कारण से प्रारंभिक समय में ऐसा लग रहा है अभी शुरुआत में कि यूरिया कम हुआ है। वास्तविक स्थिति में यूरिया कम नहीं है। इस सप्ताह भी हमको 4 रैक मिलना है, जिसमें से 1 रैक तो कल ही आना है और लगातार यूरिया की रैक छिंदवाड़ा जिले को मिल रही है। यूरिया की कहीं कमी नहीं है। किसान कहीं ना कहीं इस भय में है कि आगे पता नहीं हमको यूरिया मिलेगा कि नहीं मिलेगा, जबकि 1 लाख मीट्रिक टन यूरिया जिले को मिलना है इस मौसम के अंत तक। छिंदवाड़ा, यहाँ पे मध्य प्रदेश के जो पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ छिंदवाड़ा के विधायक भी हैं और उनके पुत्र नकुलनाथ जी सांसद हैं। उनका साफ कहना है कि यूरिया लोगों को, किसानों को मिलना चाहिए। बिल्कुल और मध्य प्रदेश सरकार के शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री हैं और जो कृषि मंत्री जी हैं, उनका भी कहना है कि किसी प्रकार की अगर कोताही बरती जाएगी तो उस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। तो अभी क्या ऐसा आपकी जानकारी में है? जहाँ तक यूरिया है, आपने देखा मार्च और अप्रैल में टोटल लॉकडाउन रहा है। जब लॉकडाउन वाली स्थिति में भी जब प्रशासन ने और शासन ने हम लोगों को पिछले साल से ज़्यादा यूरिया उपलब्ध कराया, तो कहीं ना कहीं सरकार और प्रशासन किसानों के लिए चिंतित तो है। यदि ऐसी स्थिति होती तो पिछले साल से कम आपूर्ति होती, पर आप देख रहे हैं पिछले साल से लगभग 5,000 मीट्रिक टन की ज़्यादा आपूर्ति है इस समय। तो यूरिया की कहीं कोई कमी नहीं है। जहां अगर कहीं अधिक दर या कालाबाजारी की शिकायतें हमको मिलती है, हम तत्काल कार्रवाई करते हैं। आपने देखा होगा पिछले कई सालों में छिंदवाड़ा जिले में इतनी बड़ी कार्रवाई नहीं हुई है। हमारे द्वारा पिछले दिनों 3 FIR इन विक्रेताओं के विरुद्ध दर्ज कराई गई है, जिसमें 1500 से अधिक यूरिया जब्त कराई और उनकी राजसात करके किसानों को निर्धारित दर पर वितरण कराया है। अभी अमरवाड़ा में कोई लोखंडे करके आपकी समिति के कोई पदाधिकारी हैं, अधिकारी हैं, और उनके पास से जो है 2 ट्रक माल यूरिया का थाने में खड़ा है, जो कि जनता ने आवाज़ करी थी और उनका कहना था कि हम लोगों को यूरिया नहीं मिल रही है, हमारे नाम से जो है एंट्री कर ली जा रही है और वो व्यापारियों को बेची जा रही है और वो पकड़ा भी गया है, थाना में खड़ा है। आपके संज्ञान में है? नहीं, ऐसा कोई संज्ञान में नहीं है। अमरवाड़ा में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, आपको शायद गलत जानकारी हो। परसों के दिन हर्रई विकासखंड के बटका खापा में एक ट्रक जो बाहर से आया था किसी अन्य ज़िले से, जो अवैध रूप से यूरिया का वितरण कर रहे थे, उसको जरूर बटका खापा थाने में पकड़कर हमारे विभाग द्वारा कार्रवाई की गई और इस पर FIR भी दर्ज कराई गई है। इसके अतिरिक्त कहीं कोई ना समिति वाले ना विभाग वाले ने कहीं यूरिया भंडारण किया है। आपने जितने अखबार हैं और चैनल में भी प्रकाशन बार बार किया जाकर आपको अवगत कराया जाता है कि यहाँ गोपालपुर में, जुन्नारदेव में, हर्री में, बट्टा खापा में, अमरवाड़ा में, सौंसर क्षेत्र में यहाँ पर यूरिया नहीं मिल पा रही है और आपका कहना है कि किसान स्टॉक कर रहा है। वो ऐसे इस तरीके से बात घुमाव फिराव बात चली जा रही है। नहीं, घुमाव फिराव की बात ही नहीं है। हमारे पास स्पष्ट आंकड़े हैं। समितियों द्वारा जो सहकारी समितियों की रविवार को बैठक ली गई थी, प्रत्येक सहकारी समिति के प्रबंधक द्वारा ये जानकारी उपलब्ध कराई गई है कि उनको अभी तक कितनी यूरिया मिली है और उनके द्वारा कितने किसानों को कितनी बांटी गई है। तो ये स्पष्ट है।
कृषि विभाग चूँकि ना तो आवंटन करता है ना प्रदाय करता है। आवंटन मार्केट के माध्यम से सीधे सहकारी समितियों को होता है और जो यूरिया वितरण का कार्य है वो सहकारी समितियाँ किसानों को करती है। कृषि विभाग इसकी मॉनिटरिंग, इसकी गुणवत्ता के नियंत्रण का कार्य करती है। डबल लैग सिस्टम में जिला विपणन अधिकारी का कहना है कि जो भी कार्रवाई की जाती है वो संचालक कृषि के द्वारा की जाती है, हमारे द्वारा नहीं। अवैध कालाबाजारी है या अधिक दर पर वितरण की है या गुणवत्ता में कोई शिकायत है तो उसके विरुद्ध कृषि विभाग द्वारा ही कार्रवाई की जाती है। और अभी कृषि विभाग से संबंधित जैसे भी आपने देखा होगा बीज वितरण अनेकों योजनाएं संचालित है। जिले में किसी भी प्रकार के बीज की कमी नहीं रही है। इसी प्रकार जो किसानों को आवश्यकता अनुसार जो तकनीकी सलाह की आवश्यकता होती है वो विभाग द्वारा दी जाती है। समय समय पर दवाई आदियों की व्यवस्था भी उनको बताई जाती है कि किस फसल में कौन सा यदि कीट लगने पर कौन सी दवाइयाँ उपयोग किया जाना है। कहीं कहीं प्रदर्शनों का आयोजन भी किया जाता है। उन्नत तकनीकी की प्रदर्शनों की जानकारी किसानों को अवगत कराई। हमारे मीडिया साथियों का ये कहना है और हम लोगों का भी ये कहना है कि आपसे जब कोई बात की जाती है तो आप फ़ोन नहीं उठाते, उसके पीछे क्या कारण है? आज तक ऐसा किसी भी मीडिया वाले ने नहीं कहा है। किसी एक सिंगल मीडिया वाले की शिकायत उनने मुझसे नहीं की है। मेरा 24 घंटे फ़ोन चालू रहता है और मैं सबका फ़ोन उठाता हूँ।